संस्कृत सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपस में संस्कृत में कैसे वार्ता करें, कैसे बात करें। आज की वीडियो में हम जानेंगे संस्कृत में हम घड़ी को कैसे देखते हैं, समय को कैसे जानेंगे संस्कृत में। जैसे कि 1 बज रहा होगा तो हम संस्कृत में 1 बजने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। 4 बज रहा होगा तो 4 बजने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। 5:30 बज रहा होगा तो क्या प्रयोग करेंगे। आइए इस वीडियो में जानेंगे। घड़ी को संस्कृत में घटिका कहते हैं, ये आप लोगों को जानना चाहिए। संस्कृत में घड़ी को घटिका कहते हैं। समय, टाइम अथवा टाइम, समय को हम लोग संस्कृत में समयः कहते हैं। हमारी इस घड़ी पे अभी 1 बज रहा है। हम लोग 1 बजने को संस्कृत में क्या कहते हैं। संस्कृत में हम लोग 1 बजने को एकवादनम कहते हैं। इसी प्रकार हम इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे। पहला वाला देखेंगे एकवादनम, दूसरा द्विवादनम। यदि 2 बज रहा होगा तो द्विवादनम हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं। 3 बजने के लिए त्रिवादनम, 4 बजने के लिए चतुर्वादनम। इसी प्रकार पंचवादनम, 6 बजने के लिए षड्वादनम, 7 बजने के लिए सप्तवादनम, 8 बजने के लिए अष्टवादनम। इसी प्रकार 9 वादनम, 10 वादनम, 11 वादनम, 12 वादनम। इसी प्रकार हम आगे भी प्रयोग करेंगे। अब हम लोग जैसे 1:15 हो रहा होगा, यानी 1:15 समय हो रहा होगा, तो हम लोग संस्कृत में 1:15 को क्या कहते हैं। सवा को संस्कृत में सपाद कहते हैं। 1:15 को सपाद एकवादनम 1:15, 2:15 को सपाद द्विवादनम 2:15 कहते हैं। 3:15 को यानी 3:15 को सपाद त्रिवादनम, 4:15 को यानी 4:15 सपाद चतुर्वादनम। इसी प्रकार हम लोग 5:15 को भी सपाद पंचवादनम, 6:15 को सपाद षड्वादनम संस्कृत में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। सपाद सप्तवादनम इत्यादि का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे हम लोग 1:30 बजने के लिए यानी 1:30 के लिए हम लोग संस्कृत में क्या प्रयोग करते हैं, ये आज जानेंगे। जब हमारी मिनट की सुई 30 पे जाएगी तो हम सार्ध का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे पहले वाले चार्ट में 1:30 बज रही है। 1:30 को हम लोग सार्ध एकवादनम कहते हैं। दूसरे वाले चार्ट में 2:30 बज रही है। 2:30 सार्ध द्विवादनम हम प्रयोग करते हैं संस्कृत में। इसी प्रकार जब 3:30 बज रही होगी यानी 3:30 सार्ध त्रिवादनम कहते हैं। और 8:30 बज रही होगी यानी 8:30 सार्ध अष्टवादनम हम कहते हैं। अब आगे हम लोग यदि हमारा समय 1:45 हो रहा होगा तो हम संस्कृत में क्या प्रयोग करेंगे। हिंदी में हम लोग 1:45 को 1:45 कहते हैं और 1:45 को संस्कृत में
पादोना कहते हैं। इस चार्ट के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा 1:45 को यानी 1:45 बजे को पादोना द्विवादनम हम संस्कृत में कहते हैं। आगे 2:45 को यानी 2:45 को पादोना त्रिवादनम कहते हैं। इसी प्रकार 9:45 बजे को 9:45 पादोना दशवादनम हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं। आज हमने संस्कृत में समय का ज्ञान सीख लिया है और इस चार्ट के माध्यम से हम अपने जो आज हमने सीखा है उसको देखेंगे। पहले वाले चार्ट में हमारे 4 बज रही है तो 4 बजने को हम लोग चतुर्वादनम कहते हैं। दूसरे वाले चार्ट में केवल घटिका लिखा है। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि संस्कृत में हम लोग घड़ी को घटिका कहते हैं। तीसरे वाले चार्ट में हमारे 4:15 हो रहा है। 4:15 को हम लोग सपाद चतुर्वादनम कहते हैं। चौथा वाले चार्ट में हमारे 4:30 बज रही है तो 4:30 बजने को हम लोग सार्ध चतुर्वादनम कहते हैं। पाँचवें चार्ट में हमारे 4:45 बज रही है तो पादोना पंचवादनम कहते हैं। पंचवादनम इसी प्रकार हमारा पूरा समय हो गया है। यदि हमको समय पूछना है कि अभी समय क्या हो रहा है तो हम लोग संस्कृत में कैसे प्रयोग करते हैं, इदानीं कः समयः, इस प्रकार से हम संस्कृत में पूछ सकते हैं। इदानीं अष्टवादनम, दिव्या अष्टवादने विद्यालयं गच्छति। इस प्रकार से हम लोग संस्कृत में संभाषण करने के लिए हम लोगों को समय की भी ज़रूरत थी और अब हम लोग समय के माध्यम से भी संस्कृत संभाषण कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और जो संस्कृत सीखना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और आगे शेयर करें।